हेलो एवरीवन। आज हमारे डिस्कशन का विषय है समुदायवाद, कम्युनिटेरियनिज्म। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में समुदाय बनाकर रहता है। सामान्यतः समुदाय शब्द का प्रयोग किसी बस्ती, ग्राम, शहर या जनजाति के लिए किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे से किसी स्वार्थ के बिना संबंधित होते हैं और उसी क्षेत्र में अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, तब व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी प्रकार के आर्थिक संगठन, राजनीतिक दल अथवा धार्मिक संगठन को समुदाय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनमें व्यक्ति अपने किसी विशेष उद्देश्य या स्वार्थ की पूर्ति करता है, जबकि समुदाय के अंतर्गत सभी व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब हम समुदाय की परिभाषा और समुदायवाद की परिभाषा को देखते हैं। समुदायवाद को जानने से पहले हमें समुदाय की परिभाषा को जान लेना आवश्यक है। शाब्दिक दृष्टिकोण से समुदाय अंग्रेजी के शब्द कम्युनिटी का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी का कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों कॉम और म्यूनिस से मिलकर बना है। कॉम का अर्थ है साथ साथ और म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना। इस प्रकार एक साथ रहकर सेवा करने वाले व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहा जा सकता है। अर्थात समुदाय केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए उसी में अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। समुदाय की कुछ परिभाषाओं को हम देख सकते हैं। जैसे ग्रीन ने कहा है, समुदाय व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एक छोटे क्षेत्रीय घेरे में रहता है और जिसके सदस्यों के जीवन का एक सामान्य ढंग होता है। इसी प्रकार ग्रीन लिखते हैं कि समुदाय एक स्थानीय अथवा क्षेत्रीय समूह है और यह सामान्य जीवन विधि को समुदाय का महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। मेजर ने समुदाय की बड़ी ही छोटी सी परिभाषा दी है और यह कहा है कि एक समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है समुदाय कहलाता है। समुदाय की इन परिभाषाओं को जब हम देखते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है, पता चलता है कि समुदाय एक बड़ा समूह है जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता है और सामुदायिक भावना अथवा हम की भावना द्वारा संगठित रहता है। प्रत्येक समुदाय का एक विशेष सामाजिक जीवन होता है जिसके आधार पर उसे दूसरे समुदायों से अलग किया जा सकता है। अब हम यह देखेंगे कि समुदाय की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। समुदाय की विशेषताओं के संबंध में विभिन्न समाजशास्त्री एक मत नहीं है। फिर भी हम समुदाय की विशेषताओं को बताते हुए यह कह सकते हैं कि समुदाय व्यक्तियों का बड़ा समूह है। समुदाय केवल व्यक्तियों का ही समूह नहीं है, बल्कि वह इतना बड़ा समूह है जिसमें एक दूसरे की सहायता से सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो समुदाय के लिए है वह यह है कि समुदाय में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक होता है। इसी को स्थानीय क्षेत्र भी कहा जाता है। खाना बदोशी झुंड को हम समुदाय नहीं कह सकते। तीसरी महत्वपूर्ण बात, समुदाय में सामुदायिक भावना का होना आवश्यक है। सामुदायिक भावना का तात्पर्य एक ऐसी भावना से है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी विशेष समूह को अपना मानते हैं और उसके प्रत्येक सदस्य के सुख दुख में रुचि लेते हैं, उसकी अच्छाई बुराई को अपनी अच्छाई बुराई मानते हैं और उसकी सफलता को अपनी सफलता मानते हैं। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि समुदाय में या सामुदायिक भावना में हम की भावना होती है, मैं की नहीं, योगदान की भावना होती है, निर्भरता की भावना होती है और इस प्रकार से एक समुदाय का निर्माण होता है। इसके अलावा समुदाय की विशेषता को बताते हुए हम यह भी कह सकते हैं कि सामान्य जीवन यह समुदाय की एक विशेषता है। सामान्य जीवन का अर्थ क्या हुआ?
सामान्य जीवन का अर्थ है सामान्य दृष्टिकोण, सामान्य आर्थिक स्थिति, सामान्य आवश्यकताएं और सामान्य संस्कृति। समुदाय के सभी सदस्यों का दृष्टिकोण लगभग एक जैसा होता है। वे अपनी समस्याओं और व्यवहार के लिए समान मनोवृत्तियां प्रदर्शित करते हैं। इसे हम सामान्य दृष्टिकोण कहते हैं। एक समुदाय के सदस्यों की आर्थिक और सामान्य स्थिति भी एक जैसी होती है और आर्थिक स्थिति में भी समानताएं होती हैं। उनकी आवश्यकताएं भी सामान्य होती हैं। ये सब समुदाय की मुख्य विशेषताएं हैं। जब हम समुदाय की गौण विशेषताओं को या सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे तो हम यह पाएंगे कि समुदाय का विकास अपने आप होता है, धीरे धीरे होता है। यह एक योजनाबद्ध क्रिया का परिणाम नहीं होता। समुदाय में कुछ आदर्श नियम होते हैं और समुदाय में स्थायित्व होता है। इस प्रकार समुदाय की उपरोक्त विशेषताएं बताई जाती हैं। इन विशेषताओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि समुदाय विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्रोफेसर E.M. बोगार्ट्स ने कहा है कि समुदाय 4 प्रकार के होते हैं। पहला ग्रामीण समुदाय, रूरल कम्युनिटी। दूसरा नगरीय समुदाय, अर्बन कम्युनिटी। तीसरा क्षेत्रीय समुदाय, रीजनल कम्युनिटी। और चौथा राष्ट्रीय समुदाय, नेशनल कम्युनिटी। मैकाइवर और पेज ने भी समुदाय के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है: ग्रामीण, नगरीय और क्षेत्रीय समुदाय। इस प्रकार समुदायवाद की उपरोक्त प्रकारों को हमने देखा और हम ये कह सकते हैं कि समुदायवाद समुदाय की महत्ता को प्रदर्शित करता है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन समुदाय में ही व्यतीत हो जाता है। मनुष्य अपने समुदाय से इतना जुड़ा होता है कि उससे अलग होने पर वह अपने को असहज अनुभव करता है। यदि एक व्यक्ति किसी कारणवश कारागार में चला जाता है तो वहाँ वह असहजता अनुभव करने लगता है, क्योंकि वह अपने समुदाय से अलग हो जाता है, यद्यपि अन्य व्यक्ति भी कारागार में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति विदेश या देश के दूर दराज प्रांत में चला जाता है तो भी वह असहजता का अनुभव करता है, क्योंकि उसका समुदाय उससे दूर हो जाता है। सामुदायिकवाद की धारणा व्यक्ति में जन्म से ही बैठी रहती है। यदि छोटे बच्चे को देखा जाए तो जब बच्चा चलना सीख जाता है तब वह अपनी आयु के बच्चों के बीच में ही रहकर खेलना चाहता है। उसे अपनी भूख प्यास की भी चिंता नहीं होती। यदि बच्चे की माता उसे स्नान कराने, खिलाने पिलाने के लिए ले जाती है तो वह रोने लगता है और फिर जल्दी से भागकर अपने मित्रों में जाना चाहता है। इस प्रकार समुदायवाद यही वह भावना है जो मनुष्यों को समुदाय के माध्यम से समाज में रहने के लिए बाध्य करती है। यदि यह भावना नहीं होती तो मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं बन पाता। इसलिए समुदायवाद की महत्ता काफ़ी अधिक है। समुदाय की व्यापकता को स्पष्ट करते हुए बोगार्ट्स कहते हैं कि समुदाय का विचार पड़ोस से आरंभ होकर संपूर्ण विश्व तक पहुंच जाता है। समुदायवाद की भावना आज पूरे विश्व में देखने को मिलती है। जहां पहले नगर राज्य का युग था, वहां आज अंतर्राष्ट्रीय राज्य पाए जाते हैं और विश्व राज्य का स्वप्न देखा जाने लगा है। हालांकि संप्रभुता की भावना इसमें थोड़ी थोड़ी बाधक भी होती है, लेकिन विश्व का कोई भी देश आज विश्व युद्ध या संपूर्ण विनाश का पक्षपाती नहीं है। आज संपूर्ण विश्व में सुख शांति के लिए यूएनओ के माध्यम से प्रयास किए जाते हैं और देशों के आपसी विवादों को युद्ध की अपेक्षा वार्ता के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया जाता है। यह भी समुदायवाद का ही विस्तृत रूप है। इसलिए आज के समय में समुदायवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही भावना हमें वैश्वधैव कुटुंबकम की याद दिलाती है। धन्यवाद।